अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्यन बेटा आवाज आ रही है? यस मिस। अच्छा बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर है वो गैसियस एक्सचेंज चल रहा था। ठीक है, आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो स्टार्ट हम करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, कि एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, एनिमल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। क्या मतलब है बेटा इसका? जैसे कि प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल एनिमल्स भी क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स में भी ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये इन्वायरमेंट के साथ क्यों करते हैं गैस? मिस आवाज नहीं आ जी बेटा, नेट डिस्कनेक्ट। अच्छा बेटा, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, इस वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक है बेटा, तो हम गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलर प्रोसेस के जरिए गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब जो मीडियम है जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही है, यकीनन क्या होगी बेटा? वो यकीनन होगी इन्वायरमेंट, क्योंकि गैसेस सिर्फ मौजूद होती हैं, गैसेस बेटा इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स हम इसमें स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हैं, यहाँ एनिमल्स की स्पेसिफिकली बात की जा रही है,
तो एनिमल्स जो है अपनी एनर्जी जो है हासिल करते हैं फूड से, ठीक है। अब वो जब वो फूड खाते हैं, फूड यूटिलाइज होना होता है, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उनको यकीनन ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो फूड जो है वो यूटिलाइज होता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, ये प्रोसेस हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो जो फूड मॉलिक्यूल है, कोई भी आपने फूड खाया है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब वो टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस कहाँ रिलीज हो जाएगी, इन्वायरमेंट में। तो ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, जो जिसकी बॉडी में जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वो वापस क्या कर देंगे, इन्वायरमेंट में बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज, इसका ताल्लुक होता है रेस्पायरेशन के साथ। अगर गैसियस एक्सचेंज ही नहीं होगी, तो जब हम ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं करेंगे, हमारी बॉडी ऑक्सीजन यूज ही नहीं करेगी, तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। हमारी बॉडी में बेटा एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, और एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बेटा डिफरेंट क्या होते हैं, रेस्पायरेटरी मीडियम्स होते हैं, ठीक। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पायरेटरी मीडियम होते हैं। अब एनिमल्स जो ठीक एनिमल्स है, वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनमें यकीनन जो है एक मीडियम जो होगा रेस्पायरेटरी मीडियम, वो एयर नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, वाटर होगा, ठीक है। उसमें जो रेस्पायरेटरी मीडियम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन जो एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो जमीन पे रहते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लेग्स मूव करते हैं, उनका जो रेस्पायरेटरी मीडियम होगा वो एयर होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैसेस कहाँ से हासिल कर रहे हैं, एयर से हासिल कर रहे हैं, इस वजह से रेस्पायरेटरी मीडियम क्या होगा, एयर होगा। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ होते हैं, इनसाइड वाटर होते हैं, अंडर वाटर होते हैं, उनका रेस्पायरेटरी मीडियम क्या होगा, उनका रेस्पायरेटरी मीडियम यकीनन वाटर होगा, क्योंकि वो एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 21% है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि अंडर वाटर पानी के अंदर सिर्फ 5% ऑक्सीजन पाया जाता है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज एनिमल्स हैव रेस्पिरेटरी सरफेस। अब इन गैस को एक्सचेंज करने के लिए बेटा अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुछ सरफेसेस दी हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो इन ऑर्गेनिजम्स में कोई ऑर्गन नहीं होता गैसियस एक्सचेंज के लिए, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद है। अब ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी में कोई लंग्स, ठीक है, हार्ट वगैरह मौजूद नहीं होते। तो इनकी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है, इनकी बॉडी में बेटा जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसने सेल को सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। सेल के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, जैसे हम हो गए, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें इंटरनल सरफेसेस मौजूद है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सरफेसेस मौजूद हैं जो कि रेस्पिरेशन में, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही हैं। वो कौन सी होती हैं बेटा, वो होती हैं एल्वियोलाई। हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद हैं, और हमारी बॉडी के लंग्स में इनसाइड द लंग्स ऐसी सरफेसेस मौजूद हैं जिसके जरिए होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। वो क्या है, वो एल्वियोलाई हैं। अब बेटा जो भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं, उस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं
जिनकी मदद से बेटा गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, उसमें एल्वियोलाई है रेस्पिरेटरी सरफेस, तो उसकी पहला फीचर क्या होगा कि वो थिन होगी। ठीक है, वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बारीक होगी। इसके अलावा वेट होगी। वेट कहते हैं बेटा गीले को, ठीक है, जो नम होता है, जो गीलापन होता है उसको वेट कहते हैं। ठीक है, पहली सरफेस के बाद क्या हो गई, रेस्पिरेटरी सरफेस की थिन होगी। सेकंड क्या होगी, वेट होगी। थर्ड क्या होगी, परमिएबल होगी। परमिएबल के मीनिंग होते हैं बेटा आसानी से कोई चीज क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, अपने अंदर से वो गैसेस को क्रॉस करने देगी, पास होने देगी। फोर्थ क्या है बेटा, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो बॉडी के अकॉर्डिंग जो उसका वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चार फीचर्स हर रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद होते हैं। कुछ थिन होगी, बारीक होगी, वेट होगी, गीली होगी, परमिएबल होगी जिसकी मदद से गैस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगी, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत लार्ज होगा। अब कितना लार्ज होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा, उस रेस्पिरेटरी सरफेस का जो प्रोपोर्शन होता है बेटा, वो कहा जाता है, अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हमारी बॉडी के साइज से 20 टाइम्स, मतलब 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। हमारी बॉडी में एल्वियोलाई मौजूद है। अब उस एल्वियोलाई का बेटा वॉल्यूम बोला जा रहा है कि 20 टाइम्स हमारी बॉडी से ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी का जो भी साइज है उसका 20 टाइम्स आप इंक्रीज कर लें तो वो क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए होना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ये अभी जो बात हो रही थी ये एनिमल्स की भी हो रही थी, ह्यूमंस की भी हो रही थी। अब लेकिन हम अब आते हैं गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में, कि ह्यूमन में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके कौन से पार्ट्स हैं जिसके जरिए क्या होता है बेटा, गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन में बेटा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, अभी मैंने रेस्पिरेशन बताया कि क्या होती है, उसमें ब्रीदिंग और गैशियस एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम किसी भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की बात करें, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट वो होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, और वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनकी वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। ठीक है, अब गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, ये जो प्रोसेस है गैशियस एक्सचेंज का इंसानों में, वो कहाँ हो रहा है, वो होता है बेटा हमारी बॉडी में मौजूद लंग्स में। और लंग्स के अंदर हमारे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। ये एल्वियोलाई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस हैं। इन्हीं एल्वियोलाई की मदद से क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई मौजूद हैं, और ये एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं। ठीक है, इन एल्वियोलाई की मदद से क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अब हम पूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट हैं, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब पूरा हमने स्ट्रक्चर इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन से ऑर्गन है, कौन से इसके पार्ट को क्या कहा जाता है, इसका डिवीजन किस तरीके से हो रहा है। So our respiratory system consists of paired lungs located inside the thoracic chest cavity and air passageway. हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स, ट्रैकिया सब कुछ आ जाएगा जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारा जो चेस्ट है उसके अंदर जो है बेटा ये पूरा लंग्स, पूरे लंग्स और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनसाइड द चेस्ट हमारे मौजूद है। ठीक है, आपके चेस्ट के अंदर कैविटी है और इस कैविटी के अंदर लंग्स मौजूद हैं। अब अल्लाह ताला ने बेटा इस कैविटी के अंदर, रिब्स के अंदर क्यों रखा है, लंग्स को, ताकि डैमेज होने से बचा जा सके। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपकी जो बोन्स हैं वो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, उसको डैमेज होने से बचाती हैं, क्योंकि बेटा लंग्स जो हैं वो वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लंग्स क्या है बेटा, वो वाइटल ऑर्गन्स हैं, और लंग्स का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स क्या है बेटा, वाइटल ऑर्गन्स हैं, और लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है।
तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने उनको बोन के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स को भी अल्लाह ताला ने रिब्स के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह यही है ताकि ये एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर ये डैमेज हो जाएगा तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, आप सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम अब लंग्स से स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट इसका समझते हैं। ईच लंग्स ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। क्या कहा जा रहा है कि हमारी बॉडी में बेटा जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको सबको पता है। अगर हम फ्रॉग के लंग्स हमने जो लैब में देखे थे, तो फ्रॉग के लंग्स भी कैसे थे बेटा, बहुत सॉफ्ट थे, स्पंजी थे और लाइट पिंकिश कलर के थे। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन के लंग्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं और पिंकिश कलर के होते हैं। और इसको रैप किया हुआ होता है, ये लिपटे हुए होते हैं दो प्यूरल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिखेंगी, ठीक है। एक है बेटा इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी है बेटा आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा, ये जो लंग्स हैं ये इनक्लोज हुए हुए होते हैं। जैसे सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल ऐसी लंग्स के अराउंड बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन क्या है और बाहर वाली, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान बेटा एक फ्लूइड मौजूद है, ये आपको ब्लू कलर का फ्लूइड दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहा गया है। ये ब्लू कलर का फ्लूइड है और ये क्या करता है, ये एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, ठीक है। एज अ लुब्रिकेंट काम करता है और इसको जो है फ्रिक्शन से बचाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को डैमेज होने से बचाता है। दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड प्रोटेक्शन का काम करता है, ब्रीदिंग इजियर करता है, आपके लंग्स आसानी मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है बेटा, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है, उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। अब क्या होता है बेटा, लंग्स को अल्लाह ताला ने भी, मैंने बताया कि लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। क्या कहा जा रहा है बेटा कि जो लंग्स होते हैं उनको अल्लाह ताला ने बोनी केज के अंदर रखा है, केज कहते हैं हम पिंजरे को, ठीक है। और ये जो आप अगर आप गौर करें तो बेटा आपकी रिब्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, लंग्स होते हैं। अब इस सेंटर वाली बोन क्या कहलाती है, स्टर्नम, ठीक है। सेंटर वाली बोन जो है वो स्टर्नम
अच्छा बेटा, आवाज आ रही है मेरी? अलिशबा बेटा बताओ अनम्यूट करके। ईमान आ रही है बेटा? ठीक, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बेटा गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, तो बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक अभी चल रहा था, ठीक है, मैं ये बता रही थी आप लोगों को। ईमान बेटा अपना माइक म्यूट कर दो। यस मिस। अच्छा बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ पे कि जो सेंटर वाली बोन होती है वो क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। ठीक है, सेंटर वाली बोन जो है वो हमारे पास कहलाती है स्टर्नम। ठीक है, और जो रिब्स होती हैं वो आपस में जो अटैच होती हैं वो किससे हुई हुई होती हैं? वो इंटरकोस्टल मसल से हुई हुई होती हैं। ठीक है, रिब्स आपस में किससे अटैच हुई हुई होती हैं? जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स से जो है आपस में अटैच हुई हुई होती हैं। ठीक है, रिब्स अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स। इसके अलावा क्या होता है? इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायफ्राम। अब क्या कहा जा रहा है कि रिब्स के नीचे, ठीक है, रिब्स के नीचे क्या मौजूद होता है बेटा? रिब्स के नीचे वाला पार्ट जो है वो बेलो द रिब। ठीक है, रिब के नीचे आपको शीट ऑफ मसल्स दिखती हैं, वो क्या है बेटा? वो है डायफ्राम कहलाता है, शीट ऑफ मसल्स जो कि रिब के नीचे। और इस डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है, रिब्स से सेपरेट करना, एब्डोमिनल करना। ठीक है, ये एक तरीके से आपकी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही होती है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। अब हर लंग्स जो है, चाहे वो राइट लंग हो चाहे वो लेफ्ट लंग हो, उसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से वो बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे एल्वियोलाई, मिलियंस की तादाद में एल्वियोलाई क्या होते हैं बेटा? मौजूद होते हैं। ठीक है, मिलियंस की तादाद में हर लंग में, ईच लंग में क्या होता है बेटा? एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। अच्छा, लंग्स के बाद अब अगर हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की, ठीक है, ईच एल्वियोलस, ठीक है, लंग्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ईच एल्वियोलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस, इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सरफेस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेटा हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलस सिंगुलर फॉर्म है, और ये पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक सेल की लेयर से बना होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है बेटा? एक सेल की लेयर होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, एक लेयर ऑफ सेल से ये सिर्फ बना हुआ होता है। इट इज इनक्लोज्ड इन डेंस कैपिलरी नेटवर्क। और हर एल्वुलस जो है बेटा, बहुत सारी उसमें रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती रहे। ठीक है, इसके अलावा लंग्स के साथ साथ बेटा ट्रकिया भी मौजूद होता है और हमारे नॉस्ट्रल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जो एयर बाहर से आ रही है वो हमारी नॉस्ट्रल्स के जरिए, हमारी नोज के जरिए ट्रकिया में इंटर होती है। अब बेटा हमारी पूरी नोज और पूरी ट्रकिया जो हमारा विंड पाइप है उसमें सीलिया और म्यूकस की प्रोडक्शन होती है। क्यों प्रोडक्शन होती है? ताकि क्या हो बेटा, जो बाहर से हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें यकीनन डस्ट और जर्म्स भी मौजूद होंगे। वो क्या करें, वो सीलिया क्या करें, डस्ट और जर्म्स को जो है फिल्टर करें। और अगर कोई जर्म्स एंटर हुआ है तो वो म्यूकस में क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ट्रैपिंग का और रिमूविंग डस्ट का और रिमूविंग जर्म्स का भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया है क्या? ठीक है,
जो हमारी विंड पाइप होती है बेटा वो ट्रेकिया कहलाती है। नोज के जरिए जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो आपकी ट्रेकिया में जा रही होती है। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप है। अब क्या होता है बेटा, ट्रेकिया जो हमारी विंड पाइप है इसके एकदम अपर साइड पे, ठीक है, इसके एकदम टॉप पर लैरिंग्स मौजूद होता है। लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स जिसके जरिए आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब हवा आर पार क्रॉस होती है तो वाइब्रेशन की वजह से आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है। और ये बात आपको सबको मालूम होगी बेटा कि विंड पाइप के ऊपर क्या होता है? कवर होता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ये ग्लॉटिस क्या करता है? इस विंड पाइप को क्या कर देता है बेटा? क्लोज कर देता है। ठीक है, लैरिंग्स के ऊपर एक कवर होता है, एक लिड होता है, ठीक है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं और इस ग्लॉटिस को कवर किया हुआ होता है एपिग्लॉटिस ने। एपिग्लॉटिस एक टाइप का कवर है। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारी जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाती है ताकि खाना जो है हमारी विंड पाइप में एंटर ना हो। ठीक है, क्योंकि विंड पाइप आपकी ट्रेकिया, विंड पाइप हम ट्रेकिया को कहते हैं क्योंकि आपकी ट्रेकिया और जो ईसोफेगस है जो जिसके जरिए फूड पास होता है आपके स्टमक में, वो दोनों साथ साथ होती हैं, मिली हुई होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बेटा ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लॉटिस कवर रखा है ताकि जब आप कोई पिए। अच्छा, तो ये जो कवर होता है वो एपिग्लॉटिस कहलाता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस कहलाता है ताकि कोई भी जो है बेटा फूड एंटर ना हो सके आपकी विंड पाइप में। अब होता क्या है बेटा, ये जो एपिग्लॉटिस है ये एक तरीके से प्रोटेक्शन भी कर रहा होता है। और ये जो ट्रेकिया है ये सी शेप की होती है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ट्रेकिया एक सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है। ठीक है, ट्रेकिया क्या है बेटा? सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स है। कार्टिलेजिनस इसलिए होती हैं, इसको हम कार्टिलेजिनस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। क्या होती हैं बेटा? फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि क्या हो बेटा, कोलैप्स ना हो। अगर ये एकदम हार्ड होंगी तो कोलैप्सिंग का खतरा होता है। सी शेप की होती हैं और ये कार्टिलेजिनस होती हैं और ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल होती हैं और सपोर्ट कर रही होती हैं, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो ये ट्रेकिया होता है। ठीक है, ट्रेकिया विंड पाइप। अब ट्रेकिया जो है बेटा फर्दर किसमें डिवाइड होता है? ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रेकिया होता है डिवाइड ब्रोंकाई में, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। और फिर ब्रोंकाई फर्दर किसमें डिवाइड होते हैं? ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड पे बेटा एयर सैक एल्वियोलाई मौजूद होता है। ठीक है, ट्रेकिया सेंटर में मौजूद होता है जो बाइफरकेट होता है दो स्मॉलर डक्ट्स में जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है, अगर आपके पास बेटा अगर बुक है तो बुक में भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें अगर आप देखेंगे ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, एक ट्रेकिया दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई के डिवीजन के बाद क्या होता है बेटा, ये ब्रोंकाई जो है ये इंटर हो जाता है किसमें? आपके लंग्स में। जैसे ही ये लंग्स में एंटर होता है ब्रोंकाई, ये फर्दर मजीद स्मॉलर डक्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। उसको फिर हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब हर ब्रोंकियोल के एंड में बेटा थिन हर ब्रोंक्यूल के एंड में क्या मौजूद होते हैं? बहुत सारे एल्वियोलाई, मिलियंस की तादाद में हर लंग्स में क्या होते हैं बेटा? मिलियंस की तादाद में एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जिनको हम एयर सैक भी कहते हैं। और इन एल्वियोलाई के मदद से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है? हो रहा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लीजिए बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स आप लोगों को समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताओ बेटा। अली यूसुफ, आर्यान, अलिशबा, अबसार। Yes, miss. अच्छा, आज थोड़ी क्लास में डिस्टरबेंस रही है, नेट का इशू हो रहा था, इस वजह से क्लास में बहुत डिस्टरबेंस रही है। तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की थी तो सबसे पहले बेटा मैंने गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में बताया था कि जो मीडियम होता है गैशियस एक्सचेंज का वो क्या होता है बेटा? हमारी इन्वायरमेंट है।
अब जो ऑर्गेनिजम्स अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, यकीनन उनका मीडियम क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज का, वो वाटर होगा। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, उनका जो गैशियस एक्सचेंज का मीडियम होगा वो क्या होगा, हमारी एयर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आ गई थी बेटा गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में, कि ह्यूमंस में जो हमारी गैशियस एक्सचेंज हो रही है वो लंग्स के जरिए हो रही है। ठीक है बेटा, किसके जरिए हो रही है, लंग्स के जरिए हो रही है। ठीक है, और लंग्स का फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर बताया। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये ट्रेकिया है, फिर ये ट्रेकिया डिवाइड हो रही है ब्रोंकाई में, और ईच लंग में इंटर होने के बाद ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होगा, और फिर ब्रोंक्योल्स के एंड में एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स वन बाय वन करके बेटा एक एक पार्ट मैंने इसका आपको समझा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ। कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लीजिए, या सब समझ में आ गया। अच्छा बेटा, इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की, ये लास्ट क्लास है? लास्ट क्लास में मिस। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं ये वाइंड अप करती हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।